Hello everyone, welcome to Prakshi classes. I'm myself Sakshi Verma and today I am uploading the ratio analysis videos. ये जो videos बनाई गई हैं ये UGC नेट लेक्चरशिप के लिए हेल्पफुल है बट जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं और या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये रेशियो एनालिसिस का पूरा एक चैप्टर है और बेसिकली जो रेशियो एनालिसिस हम लेक्चरशिप के लिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हम बीकॉम लेवल पे ही पढ़ते हैं तो सेम वही बीकॉम लेवल का ही ये रेशियो एनालिसिस है। बस द ओनली डिफरेंस इज दैट कि मैंने जितनी भी रेशियो एनालिसिस की वीडियोस बनाई हैं इसमें आप जब भी देखेंगे तो मेरे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ये इसलिए है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कंटेंट को बहुत क्लियर कर देता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में बच्चे के पास 4 ऑप्शंस होते हैं तो बच्चा ये सोचता है कि चारों में से कौन सा सही होगा तो यू हैव टू डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल इन वीडियोस को ध्यान से देखें और ट्राई टू सॉल्व दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस क्योंकि आपके पेपर में भी आ सकते हैं। जब ये सारी रेशियो एनालिसिस की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उन पे मूव ऑन करूंगी। सो डोंट टेक दिस कि मैम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही करा रही हैं, ऐसा कुछ घबराइएगा मत। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कराने के बाद सारे टॉपिक्स को फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी जाऊंगी। सो डोंट वरी, आप आराम से वीडियोस को देखें एंड आई होप आपको वीडियोस समझ आ रही हो। सो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। जैसे आपके पास बेल नोटिफिकेशंस को भी ओपन कर दीजिएगा, जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी आपके पास वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। थैंक यू। लेसन नंबर 7 है। इस लेसन नंबर 7 में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट 2 है ये। ठीक है, अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है उसमें अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जरा मुझे बताएंगे, थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, मैं बस बता रही हूँ अभी, आप अपना पहले कमेंट लिख देंगे फिर वीडियो पॉज करके पहले कमेंट लिखेंगे और फिर वीडियो सुनेंगे दोबारा से। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जब आप सेल्स में से अपना सीओजीएस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था। आज हम रेशोज पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है? जब आप सेल्स करेंगे जो आप पे रेवेन्यू आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेल्स पे निकलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वही बात है, प्रॉफिट आपका हमेशा सेल्स रेवेन्यू पे निकलता है, राइट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। नेट सेल्स में आप क्या लेंगे? टोटल सेल्स माइनस द रिटर्न इनवर्ड। हाँ, रिटर्न इनवर्ड या आपका सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स में आप क्या लेंगे? कैश सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, अब ये याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज हायर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज हायर देन द नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ सीओजीएस कटता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्स में से पहले सीओजीएस माइनस करते हैं और फिर हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दो चीजें माइनस हो जाती है सेल्स में से। और नेट प्रॉफिट में से सेल्स में से आपका पहले सीओजीएस माइनस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, तो 3 चीजें माइनस हो जाती हैं। तो जीपी रेशो आपका ज्यादा रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे होता है, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होता है और फिर आपका नेट प्रॉफिट रेशो होता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये एग्जाम पर्पस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जैसे अगर बाय चांस एक आ भी सकता है कि ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और सीओजीएस रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो मैंने लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सीओजीएस रेशो कैसे निकलता है? सीओजीएस रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100।
तो मैंने वही चीज लिखी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 और सीओजीएस रेशियो इज सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 मैंने कॉमन ले लिया, देखो नेट सेल्स का भी कॉमन ले लिया, एलसीएम लेके नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन प्लस सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम सीओजीएस ऐड करते हैं तो क्या बनता है। पहली बात देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। तो जब सीओजीएस को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करूंगी तो क्या निकलता है, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो 1 into 100 इज इक्वल टू 100। तो सीओजीएस रेशियो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे फॉर्म क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30%, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30% देन व्हाट विल बी द सीओजीएस रेशियो। तो अब अगर हमें लिंक ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे बता सकती हूँ इट इज अ 70%। मुझे ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और सीओजीएस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 30 इज 70%। तो मेरा 70% क्या आ गया, सीओजीएस रेशियो। समझ आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसमें प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑपरेटिंग रेशियो, इसका मतलब होता है ये वो इट इज टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहलाता है। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हो जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हमेशा 100 के इक्वल होता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, खर्चा कितना हो रहा है ऑपरेशंस पे, तो जो कॉस्ट लगी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो क्या है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालिए तो कितना होगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। समझ आया? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है 1 2 3, इसी से बाद में रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज पहले ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ लेना, तब जाके आप क्वेश्चंस ही कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, कि प्रॉफिट हमारा कितना है, जो सेल्स हुई उसका 20%, और हमें दिया हुआ है सेल्स हुई है 10 लाख, तो प्रॉफिट निकालो तो 20% किसका, सेल्स का 10 लाख का, तो 20% 10 लाख का होता है 2 लाख। ये समझ आ गया आपको? इजी था ये तो। अगर क्वेश्चन में लिखा है अगर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट हुई है उसका जो 20% है वो मेरा प्रॉफिट है, और सीओजीएस कॉस्ट क्या होती है, सीओजीएस वो मेरे को दिया हुआ है 8 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालूंगी, 20% ऑन 8 लाख इज इक्वल टू 1,60,000। ये भी ग्रॉस प्रॉफिट इजीली निकल गया, तो ये वाला पॉइंट भी इजी था। अब आता है थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट और दिया हुआ है सेल्स इज 10 लाख, यहाँ पे कैसे करेंगे। अभी तक जो फर्स्ट और 2 पॉइंट था, वो फर्स्ट और 2 पॉइंट ये बता रहे थे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया था वो 20% ऑन सेल्स दिया था, तो सेल्स वैल्यू ही दी थी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया हो तो कॉस्ट वैल्यू ही दी थी, तो आप पुट कर लेते थे। अब थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रॉफिट तो कॉस्ट पे दिया हुआ है बट वैल्यू सेल्स की दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 20%, 20% को हम कैसे लिखते हैं 20/100 ऑन कॉस्ट। इसको समझना 20/100 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, 20/100 का क्या मतलब है। इसका मतलब है 100 रुपए का एक पेन है, मेरे को पेन बनाने का जो खर्चा था वो 100 रुपए था, उस 100 रुपए के खर्चे पे मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो बेचूंगी कितने पे, 120 रुपए पे। 100 रुपए की मैंने खर्चा किया पेन बनाने में, 20 रुपए का मैंने प्रॉफिट कर दिया उसके ऊपर, तो कितने रुपए पे बेचूंगी, 120 रुपए पे। तो यहाँ पे देखो 20/120 ऑन सेल्स, कॉस्ट था तो 100 रुपए की कॉस्ट थी, सेल कितने पे कर रही हूँ, 120 रुपए पे कर रही हूँ, नीचे 120 लिख दिया और ऊपर प्रॉफिट तो 20 रुपए था ही, तो 20 रुपए, तो 20/100 ऑन सेल्स। अब 20/100 ऑन सेल्स इनटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सेल वैल्यू से, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 1,66,667 प्रॉफिट आया। ये समझ आया आपको। मैंने क्या किया, मेरे को कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया था बट वैल्यू किसकी दी हुई थी, सेल्स की, तो मैंने कॉस्ट से सेल्स पे ट्रांसफर किया, चेंज किया, कॉस्ट को सेल पे चेंज किया प्रॉफिट, तब जाके मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। इसका और इजी मेथड है समझने का, मैं एक और मेथड बताती हूँ। देखो टू मूव फ्रॉम कॉस्ट टू सेल वैल्यू, सी से हमें एस पे जाना है। कॉस्ट मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे कॉस्ट पे
और मुझे सेल वैल्यू दी हुई है, तो मुझे प्रॉफिट को सेल वैल्यू पे निकालना है, तो हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना होगा। देखो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे 2/7 ऑन कॉस्ट, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि मुझे प्रॉफिट दिया है कि 2/7 ऑन कॉस्ट है और मुझे निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो कॉस्ट से सेल्स पे जा रही हूँ। देखो खर्चा 100 रुपए हुआ था मान लो, सेल्स मुझे ऑब्वियसली बात है ना, खर्चा जब 100 रुपए हुआ, सेल्स तो 100 रुपए नहीं हो सकती, सेल हमेशा ज्यादा वैल्यू पे होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमा रही हूं। तो 2/7 जो है, 2 को 2 ही रखूंगी क्योंकि 2 मेरा प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 7 तो मेरी कॉस्ट थी, प्लस 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो 2/7 का मतलब क्या है, 7 रुपए मेरी कॉस्ट है, उस 7 रुपए की कॉस्ट के ऊपर मैं 2 रुपए प्रॉफिट रख रही हूँ अपने पास, तो कितने पे बेचूंगी? 9 रुपए पे। 7 रुपए का एक पेन बनाया, 2 रुपए प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो बेचूंगी कितने? 9 रुपए पे। तो 2/9 क्या हो गया? ऑन सेल्स। समझ आया? जब भी छोटी फिगर से बड़ी फिगर में जाना है, कॉस्ट छोटी फिगर होती है और सेल्स बड़ी फिगर होती है, छोटी फिगर से बड़ी फिगर में जाना है तो आप डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो आपका प्रॉफिट का मार्जिन है। अगर आपको सेल से कॉस्ट वैल्यू में जाना है, एस से सी, देखो सेल हमेशा बड़ी वैल्यू होती है और कॉस्ट हमेशा छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है तो हमेशा क्या करते हैं? कम लेस करते हैं, तो वी विल सबट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। वही ऊपर वाला एग्जांपल लेती हूँ, अभी हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट इज 2/9 ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट इज 2/9 ऑन सेल्स, तो हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो देखो सेल से कॉस्ट पे जा रही हूँ, बड़ी से छोटी, तो माइनस करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2, देखो ऊपर वाली वैल्यू माइनस करिए, तो 2/7 ऑन कॉस्ट, वही आंसर आ गया 2/7 ऑन कॉस्ट। समझ आया? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो कॉस्ट में और वैल्यू दी हुई सेल्स पे, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स पे और वैल्यू दी हुई है कॉस्ट की, तो भी ट्रांसफर करने पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कॉस्ट को सेल्स में जाने के लिए, छोटी फिगर से बड़ी फिगर में जाने के लिए आप हमेशा ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, एंड सेल से कॉस्ट में जाने के लिए आप बड़ी फिगर से छोटी फिगर में जाने के लिए आप लेस करेंगे डिनोमिनेटर से। राइट? समझ आया? अब इसके ऊपर बेस में 2 क्वेश्चंस और समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट एंड शेयर more and more videos with your friends and do like on the videos. Okay, bye bye, take care.